नमस्कार किसान भाइयों, ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपसे अलग अलग विषयों पर बात करता हूं। आपकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं। तो आज हम टमाटर फसल की बात कर रहे हैं, क्योंकि टमाटर ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है और अच्छी आमदनी किसान को देने वाली फसल है। इसकी बाज़ार में जो डिमांड है वो भी बरकरार रहती है। और इस बरसात के मौसम में अक्सर लोग इस फसल को जब लगाते हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए जो किसान भाई अपनी फसल अच्छी तरह से तैयार करेंगे उनको अच्छे दाम मिलने की, अच्छा लाभ होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए हमें कुछ तकनीकी बातें जानना ज़रूरी है। और ये फसल में इस समय अलग अलग समस्याएं हमको दिखाई पड़ती है। खास करके जो समस्या है ये पौधों का मरना, या पौधों की बढ़वार रुक जाना, या पौधों में जो गतिविधि है उसका उसका स्पीड या उसकी गति कम होना, जिसके वजह से हम एक नॉर्मल रूप में अपनी फसल को देख नहीं सकते। अलग अलग उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं। साथ में एक ये भी देखा गया है कि इस समय खास करके जब ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, ज़मीन में हवा का प्रमाण कम हो जाता है, तो जड़ों की गतिविधि प्रभावित होने से जो अन्न द्रव्य ज़मीन में है उनका शोषण हमारे पौधे नहीं कर सकते, और उसके लक्षण हमारे पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं, जो पौधा बताता है कि मुझे कुछ पोषक तत्व की कमी हो गई है। तो ऐसी एक समस्या आजकल टमाटर पीक में फसल में आ रही है। खास करके ये लगाने के 15 से 35 दिन का जो काल है, इतनी आयु की जो फसल है, जो एक पीरियड होता है जिसमें पौधों के अच्छी बढ़वार हम चाहते हैं वो, और उसके बाद में फूल आने की गतिविधि शुरू होती है। तो इस समय फूल आने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि फास्फोरस या एक ऐसा तत्व है जो जड़ों के विकास के लिए तथा फूल आने के लिए मदद करता है। उसके साथ साथ ही जिंक और बोरान ये तत्व है जो हमारे जो फूल आने में पौधों को मदद करते हैं। इसलिए इस समय जब फूल आने की अवस्था पौधे के आने लगती है तो इसकी रिक्वायरमेंट या पौधों की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। और यदि ऐसे समय में टेम्परेचर की वजह से, ज़मीन में नमी ज़्यादा होने की वजह से, या किसी और कारण से अगर ये तत्वों की पूर्ति नहीं हुई तो हमारा पौधा अलग अलग इसके लक्षण दिखाना पड़ता है। इसमें एक लक्षण है पत्तियों का रंग गेरवा होना या जामुनी कलर का होना, खास करके नीचे के बाजू से, और जो उसके लेमिना मतलब पत्तों के जो किनारे होती है वो गेरुए रंग की होती है या जामुनी कलर की होती है, जिसे स्थानिक भाषा में लोग गेरवा कहते हैं। तो मित्रों, ये समस्या है फास्फोरस डिफिशिएंसी की, जो अक्सर हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। और जैसे कि मैंने बताया कि फास्फोरस की ज़रूरत इस समय बढ़ जाती है, और इसलिए उतना अगर सप्लाई नहीं हुआ तो ये लक्षण हमारे पौधों पर दिखते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम अलग अलग तरीके अपना कर, क्योंकि समस्या हमको पता लग गई है तो हम उसके उपचार भी करेंगे, और अपना जो नुकसान आगे होने वाला है उसको हम टालेंगे। तो जैसे कि यह फास्फोरस की डिफिशियंसी है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो पीएसबी के नाम से जो जीवाणु खाद है, उसको हमें ज़मीन में प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी में ड्रेंचिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं, या ड्रिप अगर है तो फर्टिगेशन के माध्यम में आप दे सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप दीजिए। जड़ों के पास इसका जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स के माध्यम से जो फास्फोरस ज़मीन में आपका है, जो पौधों को मिल नहीं रहा है, उसको मिलाने में, उसको शोषण करने में मदद करता है, उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर पौधों को जड़ों के माध्यम से वो मिलता है। साथ ही साथ हमें इसके साथ में जड़ों की जो बढ़वार भी अच्छी करानी है, क्योंकि कुछ दिनों में पिछले भारी बारिश के कारण बहुत जगह पे जड़ों की जो बढ़वार है वो कम हो गई थी।
एरेशन कम हो गया था, ज़मीन में हवा का प्रमाण कम हो गया था। इसलिए अब जब मौसम थोड़ा खुलने लगा है तो हमें जड़ों के गतिविधि को चालू करने के लिए ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड या सीवीड, समुद्री शैवाल अर्क, इनका भी प्रयोग हमें ज़मीन में करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही कोई स्टिमुलेंट है, अमीनो एसिड बेस्ड स्टिमुलेंट्स बाज़ार में अभी काफ़ी उपलब्ध है, उनको भी आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पौधों की जो गतिविधि रुक गई थी उसको चालना मिलेगी। जो खाद हमने ज़मीन में डाले थे उपलब्ध नहीं हो रहे थे वो उपलब्ध होंगे, और धीरे धीरे ये जो पौधा सिम्टम्स बता रहा था गेरवा रंग का, वो कम हो जाएगा और नए पत्ते जो आएंगे वो अच्छे स्वस्थ आएंगे और हरे रंग के आएंगे। उसके साथ ही मित्रों हमें पोटैश की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। इसके लिए भी एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, KMB। इसका भी प्रयोग हमें करना चाहिए। ये जो बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं वो अक्सर हम कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्मुलेशन में आए, और प्रति लीटर 5 मिली इसको आप दे सकते हैं ड्रेंचिंग के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से। इसके मतलब 1 एकड़ क्षेत्र में कुल 1 किलो ही हमको इसको लगता है, और इसमें खर्च काफ़ी कम होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो हमको पैदावार रुक गई इसलिए ज़्यादा खाद न देते हुए हमें इन जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो खाद हमारे ज़मीन में पहले से आपने दे कर रखे उनका शोषण हो। और दूसरा, क्योंकि जड़ों के माध्यम से शोषण थोड़ा कम हो रहा है इस समय, इसलिए हमको पर डे छिड़काव द्वारा भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो हमारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें 19-19-19 है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स में, जो फुले एप्लीकेशन के लिए खास करके है 1261 है, 1340-13 है, या 052-34 है। ऐसे अलग अलग जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स पानी में घुलनशील जो उर्वरक है वो स्प्रे के लिए देने वाले फॉर्मुलेशंस आप लीजिए, और प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम से 10 ग्राम तक पौधों की अवस्था के अनुसार, अगर पौधा 15 से 20 दिन का है तो 5 ग्राम लीजिए, अगर 25 से 35 दिन का अगर आपका पौधा है तो आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम तक भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी छिड़काव करने के साथ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि इसमें एडजुवेंट ज़रूर मिलाएं। एडजुवेंट के फायदे होते हैं कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है, पेनिट्रेशन होता है। तो जो भी हम खाद दे रहे हैं उसका जो अपने फसल को लाभ ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों आप इसको ज़रूर अपनाइए। तो किसान भाइयों, इसके साथ आपके कुछ और समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में आप अपने प्रश्न डालिए, या कुछ आपके और टिप्पणी हो तो वो भी आप हमें हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। धन्यवाद।